पुराण सत्याय श्रीमद्भागवत महापुराणाय कर्णावतारो संसार सारो भुजगेन्द्रहारो सदा वसन्तमो हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने बोल मत बंद खोल चल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की राधे पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, जो को पाप से तारती। कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति हर प्रेम बढ़ाने वाला, प्रभु शरण दिलाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति हर प्रेम बढ़ाने वाला, प्रभु शरण दिलाने वाला। और प्रहलाद यही हनुमान यही, प्रहलाद यही हनुमान यही। ये ध्रुवदा राधे पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्रीमद्भागवत महापुराण की राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। सभी लोग अपना स्थान रखें और कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें, शांति का दान देते हुए सुंदर कहती है कि अब मुझे ऐसा ठिकाना मिल गया है श्याम सुंदर, मिल गया मुझको एक ठिकाना, मिल गया मुझको एक ठिकाना, मिल गया मुझको एक ठिकाना, मिल गया मुझको एक ठिकाना। छोड़ दिया मैंने आना जाना, छोड़ दिया मैंने आना जाना,
मेरा जो वरदान है कभी भी अन्य नहीं जाएगा, यानी कि कभी झूठा नहीं हो सकता। कृष्ण कन्हैया यानी कि कृष्ण पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो शिव जी के वरदान के अनुसार श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता का पुत्र जो है प्रद्युम्न, उनका जन्म हुआ है। बोल प्रद्युम्न महाराज की जय। और प्रद्युम्न यानी कि कामदेव स्वरूप श्री प्रद्युम्न जी का अवतार इसीलिए हुआ था कि शंबरासुर नामक जो महाभयंकर असुर था उसका वध हो। एक बार श्री कन्हैया जी जो है दरबार में विराजमान थे। उन्होंने देखा कि सत्यजीत जो है सत्यभामा के पिता, ये बड़े दिव्य तेजस्वी मणि गले में डाल के ले आ रहे हैं और बड़ा दिव्य तेजस्वी प्रकाश सारे राजमहल में फैला हुआ है। सब लोग सोचने लगे सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान आ गए। तब कन्हैया जी ने कहा ये सूर्य भगवान नहीं, ये स्वयं सत्यजीत है। तब भगवान ने उनको बहुत समझाया कि आप ये मणि इस प्रकार से सारे संसार में लेके घूम नहीं सकते, गले में डाल के घूम नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ा दिव्य और तेजस्वी चमत्कारिक मणि है। आप ये राजकोष में जमा कीजिए। तो सत्यजीत को लगा कि कृष्ण को मेरे मणि का मोह हो गया। वो वहां से क्रोध में उठ के चला गया। इधर सत्यजीत का भाई जो है प्रसेनजीत, उन्होंने अपने भाई की वो दिव्य मणि जो है वो गले में डाल ली। वन में शिकार करने के लिए चला गया और जब शिकार करने के लिए गया तो वहां एक सिंह ने उसको मार दिया। उस सिंह ने वो मणि छीन ली। वो सिंह वो मणि लेके जा रहा था, उतने में जामवंत जी जो है उन्होंने देख लिया वो मणि, जामवंत जी ले गए। कहते हैं राजा परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे हैं कि यही मणि जो है कन्हैया जी को 2 बार दहेज में मिली। तो कहते हैं राजा परीक्षित की हे गुरुदेव, एक ही मणि भगवान श्री कृष्ण को 2 बार दहेज में कैसे मिल सकती है? तब कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि जब जामवंत जी वो मणि लेके गए हैं, वो मणि उन्होंने अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अब इधर पूरे महल में ये खबर, ये समाचार पहुंच गया कि सत्यजीत की जो मणि है, सूर्य मणि, दिव्य मणि, स्यमंतक मणि, वो मणि चोरी हो गई है। और किसी एक दूसरे ने किसी को अंदर ही अंदर बोल दिया होगा जरूर कृष्ण ने चोरी कर ली। ये बात सत्यजीत ने अपने पत्नी को कही। धीरे 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 करके थोड़ी ही कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में वो सारा समाचार पूरे द्वारका में फैल गया कि श्री कृष्ण ने मणि चुरा ली। भगवान के ऊपर लांछन लग गया। सोचो, जब स्वयं भगवान करता धरता, सारे संसार के जो करता धरता है उनके ऊपर भी लांछन लग गया। किस चीज का? तो एक साधारण स्यमंतक मणि के चोरी का इल्जाम लग गया। तो प्रभु को ये सहन नहीं हुआ कि जो मैंने किया ही नहीं वो इल्जाम मुझ पर लग गया। प्रभु ने वन में चले गए। वन में देखा तो प्रसेनजीत का मृत शरीर पड़ा है। वहां सिंह के पंजे के निशान है। पंजों के पीछे पीछे चले गए। जामवंत जी के पंजों के निशान दिख गए। तो उस पंजों का पीछा करते करते भगवान उस जामवंत जी के गुफा तक पहुंच गए और गुफा में घुस गए और उस गुफा में चले गए। तब जामवंत जी के जो बालक हैं वो मणि के साथ खेल रहे थे। प्रभु ने वो मणि मांगी कि ये मणि आप हमें दे दो। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि पिताजी पिताजी पिताजी, देख लीजिए ये कौन आ गया, ये हमारा खिलौना हमसे छीन रहा है। तब जामवंत जी बड़े क्रोध में आए कि कौन है ऐसा, कि किसका साहस है कि जो मेरी गुफा में घुस जाए और मेरे गुफा में प्रवेश करके मेरे ही बच्चों से मेरा ही दिया हुआ खिलौना वो मांग ले। तब जामवंत जी और श्री कृष्ण का कई दिनों तक युद्ध हुआ है और कई दिनों के युद्ध
पश्चात भी न जामवंत जी हार रहे, न कन्हैया जी हार रहे, न थक रहे हैं। तो कन्हैया जी ने सोचा कि अब बहुत दिन हो गए खिलाते खिलाते, इतना जोर का मुक्का मारा, इतना जोर का मुक्का मारा कि जामवंत जी की हड्डी न हड्डी एक नस नस ढीली पड़ गई, एकदम बेहोश होके गिर गए। और फिर जब होश आया तब हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं कि सच सच बताइए आप कौन है। तब कन्हैया जी कह रहे हैं कौन है आप खुद ही पहचान लो। तब जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु कि जरूर ही आप मेरे श्री राम हैं। बोले कैसे? तो जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु इस संसार में किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि इतने दिन क्या सालों साल तक अगर मेरे साथ युद्ध करे तब भी मैं थक नहीं सकता, ये मेरे प्रभु का वरदान है। परंतु जब राम रावण का युद्ध हो रहा था उस समय हमेशा मुझे लगता था कि मैं भी भगवान श्री राम के साथ युद्ध करूं, परंतु मैं श्री राम के पक्ष का था और युद्ध की लालसा तो थी ही, पर मैं बुजुर्ग था, वयोवृद्ध था, तो श्री राम जी ने ये मेरा दंड युद्ध स्वीकार नहीं किया होता। तो श्री राम प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया था, सच सच बताइए प्रभु आप ही हैं, तो मुझे आप श्री राम रूप में दर्शन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां जामवंत जी को श्री राम रूप में दर्शन दिया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तब हुआ है तो आप ऐसा कीजिए, वो मणि मुझे लौटा दीजिए। तब जामवंत जी कहते हैं कि ये मैंने अपनी कन्या को दे दिया है, ये मैंने अपनी बेटी को दे दिया है, और अपनी बेटी का धन माँ बाप कभी वापस नहीं लेते। एक बार बेटी के यहाँ चला गया जो धन, बेटी को सौंप दिया तो फिर वो बेटी के हाथ से माँ बाप के घर में नहीं जाएगा। तब जामवंत जी कहते हैं कि मैं नहीं ले सकता, मैं मांग नहीं सकता। तो प्रभु तो कह रहे हैं कि ये मणि तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तब कहते हैं कि हे प्रभु आप ऐसा कीजिए कि मेरी बेटी के साथ विवाह कीजिए, जामवंत के साथ विवाह कर लो, तो वो जो सेमंतक मणि है वो विवाह के साथ साथ दहेज में आपके साथ आ जाएगी। तो भगवान ने उस मणि को प्राप्त करने के लिए और अपने भक्त जामवंत जी का सम्मान करने के लिए जामवंत जी की बेटी जो है जामवंती के साथ विवाह किया है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। जामवंती माता की जय। जब महल में आए हैं बड़ा सुंदर स्वागत हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने वो सेमंतक मणि जो है सत्यजीत को पहुंचा दिया। तो सत्यजीत को अपने आप में ही इतना अपमान लगा, वो अपने पत्नी से पूछने लगा कि अब क्या किया जाए, भगवान ने तो ये चोरी की नहीं थी और हमारे ऊपर मतलब हमें ऐसा पश्चाताप हो रहा है, ग्लानि हो रही कि अब हम क्या करें, क्योंकि ये मणि जहाँ रहेगी वो सबके प्राण हरती रहेगी, इसलिए ये मणि भगवान के ही पास सही रहेगी। तब सत्यजीत की जो पत्नी है वो कहती है अपने पास जो बेटी रूपी धन है, कन्या रूपी रत्न है, उस रत्न के साथ साथ हम ये सेमंतक मणि भी श्री कृष्ण को अर्पण करते। तो भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ है और सत्यभामा के साथ सत्यजीत ने वो सेमंतक मणि दहेज के रूप में फिर से भगवान को दी है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माता सत्यभामा की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे कि हे राजन, ये सेमंतक मणि 2 बार भगवान को दहेज में मिली और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हस्तिनापुर में विहार कर रहे थे यमुना जी के किनारे, और वहां देखा कि बिल्कुल यमुना जी के बीचों बीच धारा में एक कन्या जो है तप कर रही है। भगवान ने अर्जुन को भेजा कि अर्जुन जाओ तुम उनसे पूछो कि तुम तप क्यों कर रहे हो। तब अर्जुन ने जाके पूछा कि हे देवी, आप इतने घने वन में और ऐसे चारों तरफ से यमुना जी की धारा बहती हुई धारा में किस लिए तप कर रही है। तब वो कन्या कहती है कि हम देवस्य सवितु दुर्हिता पति इच्छति, मेरी इच्छा है पति प्राप्ति की, परंतु मैं
सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ और उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही मैं ये तप कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ। ये जब सुना तब अर्जुन बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आके समाचार दिया। भगवान ने वही कालिंदी का पानी ग्रहण किया और भगवान की चौकी पट्टरानी बनी हमारी यमुना महारानी। बोल यमुना महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि की पट्टरानी की जय। भगवान का पांचवा विवाह जो है वो उज्जैन की जो राजकुमारी है मित्रवृंदा इसके साथ हुआ है। और कहते हैं कि कौशल देश की जो नग्नजीत राजा की बेटी है सत्या, इसके साथ 7 बैलों को एक ही साथ उनको बांधने के पश्चात वो सत्या के साथ भगवान का विवाह हुआ है। और बुआ शुद्ध कीर्ति की बेटी जो है भगवान की बुआ की बेटी, उसके साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ भद्रा के साथ। और 8वां विवाह हुआ है भगवान का लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए हैं। एक बार भगवान अपने सभा में विराजमान थे, एक ब्राह्मण पत्र लेके आया है और उस ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, एक भौमासुर नामक बड़ा भयंकर असुर है और उसने अनेक कन्याओं का हरण किया है। अनेक छोटी छोटी कन्याएं हैं, विवाहित स्त्रियां हैं, कुछ कुमारिका कन्याएं हैं, कोई विवाह योग्य है। ऐसे अनेक कन्याओं का हरण करके उसने अपने राजमहल में बंदी बना के रखा है और वो अनेक प्रकार से आपको पुकार रहे हैं। तो आप उस दुष्ट का नाश करके उन सबको बंधन से मुक्त कीजिए। तब भगवान जो है उस भौमासुर को मारने के लिए जैसे ही निकले हैं तो सत्यभामा कहने लगी कि प्रभु मुझे भी आना है। तो भगवान कहते हैं कि सत्यभामा तुम क्यों चलोगे हमारे साथ, हम तो युद्ध में जा रहे हैं, कोई हम घूमने फिरने तो नहीं जा रहे, कोई अतिथ्य सत्कार करने तो नहीं जा रहे हैं। तब सत्यभामा कहती है कि नहीं प्रभु, मुझे भी आपके साथ आना है, मैं भी तो कुछ युद्ध कला जानती हूँ। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, स्त्रियां बहुत ही ज्यादा नाजुक होते, वो युद्ध करना क्या जाने। सत्यभामा एकदम चिढ़ गई क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी थी और सत्यभामा जी को अपने स्वरूप का, अपने सौंदर्य का, रूप का गर्व भी था। तो उनको ये लगता था कि हर पल हर समय कन्हैया जी मुझे अपने साथ ही रखे, किसी के पास जाए ही नहीं। और सत्यभामा एकदम जिद पे ही अड़ी जाती है कि प्रभु आप मुझे साथ में लेके चलो। तो भगवान सत्यभामा जी को साथ में लेके चलते हैं और जैसे ही वहाँ प्रागज्योतिषपुर उस भौमासुर के नगरी में पहुंचते हैं, पंच तत्वों का महाभयानक चक्र का भेदन करके प्रभु भौमासुर के पास पहुंचते हैं। और भौमासुर के साथ इतना भयानक युद्ध हुआ, इतना भयानक युद्ध हुआ, परंतु वो असुर का वध ही नहीं हो रहा था। तब भगवान सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तब भगवान को याद आता है कि इस भौमासुर ने बड़ी ही तपस्या की हुई है और तप करके वो पृथ्वी माता का पुत्र बन के आया है। और तब करके इसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा है, जब तक तो मेरी माँ आज्ञा नहीं देगी कि हाँ मेरे पुत्र को मारो, तब तक इस भौमासुर का वध नहीं हो सकता। अब कितना भी दुष्ट से दुष्ट भी संतान क्यों ना हो, कौन माँ कहेगी कि हाँ मेरे बच्चे को मार डालो? कोई माँ कह सकती है? कोई भी माँ, कोई भी पिता ये नहीं कहेगा कि मेरा ये बेटा दुष्ट है तो आप इसको मार दो, इसका वध कर दो, कोई नहीं कहेगा। परंतु यहाँ सत्यभामा जो है वो पृथ्वी माता के अंश है और उस भौमासुर ने इतने जोर जोर से तीखे इतने तीव्र गति के बाण छोड़े हैं जो सत्यभामा को लग गए। सत्यभामा इतनी क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर सत्यभामा माता ने कहा कि हे प्रभु उसका वध कर दो। एकदम जैसे ही भगवान ने सुना कि सत्यभामा ने कहा है, यानी कि पृथ्वी माता की तरफ से आज्ञा मिल गई कि मेरे पुत्र का वध कर दो, भगवान ने उसी समय चक्र से उस भौमासुर का शिरच्छेद किया और भौमासुर का उद्धार हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आवाज किसी
की भी नहीं आ रही हैं। अगर किसी को भूख लग रही हो, कोई प्यासा हो, तो भंडारा चल रहा है, भंडारे में जाके सभी लोग प्रसाद पा सकते हैं। अन्न क्षेत्र खुला हुआ है, बंद नहीं है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आवाज नहीं आ रही किसी की भी। देखो अब आप लोग जब बात करते हैं ना, आपकी आवाज पूरी पूरी आ रही है, परंतु भगवान के जयकारे के समय किसी की आवाज क्यों नहीं आती? बड़ी जोर से कम गंगा मैया को तो सुनाई दे, हमारी गंगा मैया को प्रसन्न हो कि चलो मेरे पात्रों में भगवान की कथा हो रही है और हमारे गांव वाले सब गंगा टोला वाले जय जयकारा लगा रहे हैं। तो आप सभी लोग भगवान को पुकारिए, क्योंकि आज का दिन आपके पास में भगवान को पुकारने का। बाकी यज्ञ तो और चलेगा, आज कल आपको दर्शन होगा, कथा बस आज और केवल 2 घंटे 1.5 घंटा सुनने को मिलेगी। आज कथा का विश्राम होने वाला है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नहीं गया, गंगा मैया को आवाज नहीं पहुंची, सच में नहीं पहुंची। हाँ, माइक की क्या बात है, मैं अकेली बोल रही हूँ इसलिए माइक लगाए, तुम सब बोलो तो माइक की जरूरत ही नहीं है। बोल श्री राधा रानी सरकार की। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। माता बहनों की तो आवाज आ गई, पर हमारे बंधु, हमारे बुजुर्ग, इनकी किसी की भी नहीं आवाज आई है। एक बार सभी मिलके जोर से जयकारा लगाए, फिर आगे हम कथा में प्रवेश करेंगे। आज कथा पूरी करनी है, कथा का विश्राम देना। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब ऐसे लगा कि हाँ, कि कोई कथा पंडाल में बैठा है, तो और थोड़ी देर सभी लोग जब भी जयकारा लगे सभी जोर से जयकारा दे, क्योंकि हम भगवान को पुकारते हैं। जय भी भगवान का ही नाम है, तो भगवान किसी न किसी रूप में हम लोगों के बीच विराजमान तो है ही। सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबकी तरफ भगवान का ध्यान है। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान ने भौमासुर का वध किया और भौमासुर के यहाँ जो हजारों कन्याएं थी उनको मुक्त किया। 16,100 कन्याएं वहाँ बंदिस्त थी, उनको भगवान ने मुक्त किया। सत्यभामा ने उन सबको मुक्त किया। तब वो सब कन्याएं जो हैं वो भगवान की विनती की, भगवान की स्तुति की और जाने लगी, समुद्र की तरफ बढ़ने लगी, पहाड़ की तरफ बढ़ने लगी। तो भगवान ने कहा ये सब क्या हो रहा है, आप लोग कहाँ जा रही हैं? आपके नजर तो इस तरफ है, इधर तो समुद्र है, पहाड़ है, इधर तो कोई नगर है ही नहीं, आप लोग जा कहाँ रही हैं? तब उन राजकुमारियों में से कुछ राजकुमारियां कहती है कि हे प्रभु, कि जिस युवा कन्या को, कुमारिका कन्या को कोई घर से ले जाता है या कन्या घर से कहीं बाहर निकल जाती है कई दिनों के लिए, तो क्या घर में फिर से उनको स्थान मिलेगा? माता पिता भले ही उनको पवित्र समझे, पर हमको सब मिलके जो ये समाज यहाँ बैठा है, क्या उस कन्या का ग्रहण करेगा? नहीं। क्या उसे पवित्र समझेगा? कोई नहीं समझता। एक रात अगर कन्या थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उसके ऊपर हजारों लांछन लगते हैं। ये नहीं सोचते कि शायद उसके ऊपर कोई अनिष्ट आया हो, कोई संकट आया हो। उसकी मदद कोई नहीं करता, उल्टा उसके ऊपर लांछन लगा देते हैं। इतनी बड़ी माता सीता, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता स्वयं अग्नि परीक्षा के बाद भी हम जैसे समाज ने उनको स्वीकार नहीं किया, और यही कारण कि माता सीता को भी वनवास, दोबारा वनवास ग्रहण करना पड़ा। और जो भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र थे लव कुश, वो राजकुमार होने के पश्चात भी वन में पल रहे थे। क्यों? क्योंकि हम जैसे दुष्ट समाज ने पवित्र माता सीता को भी ग्रहण नहीं किया, तो हम जैसे कन्याओं को क्या ग्रहण करेगा? कौन समझा रहा है?
वो जो कन्याएं हैं, बंदिस्त कन्याओं को जो छुड़ाए, वो कन्याएं भगवान को कह रही हैं। तब भगवान कहते हैं मैं आप सबको ग्रहण करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। तो कहती हैं सभी कन्याएं कि हे प्रभु, आप अगर स्वीकार भी करोगे तो सभी लोग हमें गलत ही कहेंगे। बोले कैसे गलत कहेंगे? क्यों? क्योंकि आपके तो विवाह हो चुके हैं और आपके घर में हम जैसी इतनी सारी कन्याएं रहेगी तो हमें लोग क्या कहेंगे? तब भगवान कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ रहोगे तो पूरे सम्मान के साथ रहोगे। उसी समय भगवान ने उन 16,100 कन्याओं का पानी ग्रहण किया है और इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो है, भगवान का कोई भी स्वरूप है, वो शरणागत को, यानी कि जो भी भगवान को कहता है कि हे प्रभु हम केवल आपके हैं और आप केवल हमारे हैं, तब भगवान उन हर किसी को शरण देते हैं। हम तुम्हारे हम सब भगवान के अंश है, भगवान के ही पुत्र है, पुत्रियां है। भगवान से हम लोग अलग नहीं है, परंतु ये माया का जो जंजाल है, इस माया के जंजाल में हम लोगों को ऐसे जकड़ के रखा कि हम खुद ही इस मकड़ी के जंजाल से, आसक्ति के जंजाल से छूटना नहीं चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि माया माया सब कोई कहे, माधव कहे न कोई, माधव माधव जो कोई कहे तो माया चेरी होए। मतलब जब हम भगवान का नाम पुकारते हैं तो सारा, चाहे कोई धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे नाम प्रतिष्ठा हो, चाहे यश हो, वो सब कुछ अपने आप पीछे आ जाता है। परंतु जब हम घर, अपना पुत्र, अपनी पुत्री, धन, माया, संसार इसी में लगे रहते तो ना मान प्रतिष्ठा मिलती है और बस रात दिन उसी दुख में, उसी दुख में, उसी दुख में खुद को लिपटाए रखते हैं। इस प्रकार से भगवान ने उन सभी कन्याओं को जो है अपने साथ द्वारिका में लेके गए हैं और वहाँ सभी द्वारका वासियों ने भगवान की उन 16,100 रानियों का स्वागत किया है। भगवान ने सबके लिए अलग अलग बड़े ही सुंदर, एक से बढ़ के एक सभी रानियों को महल दिए हैं। इस प्रकार से भगवान की जो गृहस्थी है बड़ी सुंदर से चल रही है। कहते हैं कि एक बार रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह जो है वो बलि राजा के बेटा बानासुर, बानासुर की बेटी हुई है उषा, उसके साथ हुआ। तो पूछ रही है कि इतना दूर से रिश्ता कैसे हुआ? तो बता रहे हैं सुखदेव जी कि बानासुर की बेटी जो है उषा, एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि अनिरुद्ध उनके साथ लीला कर रहे हैं, तब वो बड़ी प्रसन्न हो गई। उस दिन से वो
इतनी प्रसन्न होने लगी, अचानक उदास होने लगी। तब उसने अपनी सहेली चित्रा को बताया। वो चित्रा योगिनी थी, योग शक्ति प्राप्त थी। उसने संसार के सभी राजाओं के, राजकुमारों के चित्र बना के दिए, परंतु वो प्रसन्न ही नहीं हो रही है उषा। तब भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया तो उषा थोड़ी सी शर्माई। फिर प्रद्युम्न का चित्र बनाया, फिर कहने लगी कि और ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही दिखते हैं मेरे प्रियतम, तुम देखो। और आगे चित्र बढ़ाओ। तब अनिरुद्ध का चित्र बनाया। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उस चित्रा ने तो बड़ी प्रसन्न हो गई उषा और कहने लगी यही है मेरे प्रियतम। तब उसी समय वो जो चित्रा है, वो योगिनी योग शक्ति प्राप्त थी, वो द्वारिका पहुंच गई। और द्वारिका में अनिरुद्ध जी अपने कक्ष में विराजमान थे, सो रहे थे। उनको पलंग सहित खटिया के साथ उनको लेके गई। कहाँ? उषा के महल में। और उषा के महल में अनिरुद्ध और उषा विहार करने लगे। बाणासुर को ये खबर मिल गई, ये समाचार मिल गया कि उषा के कक्ष में कोई पुरुष विराजमान है। और उसी समय सभी सैनिकों ने अनिरुद्ध को बंदी बनाया। नारद जी पहुंचे हैं भगवान के साथ कि प्रभु आपके सभी पुत्र, आपकी पुत्रियां, नाती पोते सब कुशल मंगल तो है। भगवान कहते हाँ नारद जी, सभी कुशल मंगल है। नारद जी कहते हैं कि प्रभु याद से पूरा अपना परिवार को देख लो और याद करो, सब कुशल मंगल तो है, सब आपके आंखों के सामने है। भगवान कहते हैं हाँ नारद जी, सब मेरे सामने है, सब मेरे साथ है। तब नारद जी कहते हैं प्रभु नहीं, देख लीजिए कई दिन से अनिरुद्ध जी आपके महल में नहीं है। तब भगवान को याद आया और नारद जी ने बताया कि प्रभु चलिए युद्ध की तैयारी कीजिए। बाणासुर ने अपने अनिरुद्ध जी की वहां बंदिस्त बना के रखा है। तब भगवान अपने पूरे सैनिकों को लेके बाणासुर के वहां जाते हैं। बड़ा भयानक ऐसा युद्ध होता है, परंतु वहां बाणासुर के यहाँ श्री शिवजी जो है, भोलेनाथ जो है, वो द्वारपाल है। और वहां सेनापति के रूप में श्री शिवजी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण ने जमाई अस्त्र छोड़ दिया और श्री शंकर जी को नींद ही नींद आने लग गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है, उस बाणासुर की 1000 भुजाएं जो है वो एकदम उनका छेदन किया और केवल 2 ही भुजाएं बची हैं। क्योंकि प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान दिया था कि हे प्रहलाद, तुम्हारे इस वंश में जो कोई आएगा उसका मैं कभी वध नहीं करूंगा। इसलिए भगवान ने बाणासुर का केवल उनके जो 1000 भुजाएं थी उसी का छेदन किया है, उसका वध नहीं किया। इस प्रकार से बाणासुर की कन्या उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार भगवान श्री कृष्ण के कई सारे पुत्र मिलके वन में जा रहे थे और वहां उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा गड्ढा है और उस गड्ढे में इतना बड़ा गिरगिट है, बहुत बड़ा गिरगिट है। वो सब बच्चे देख के डर गए और भगवान के पास चले गए कि पिताजी देख लीजिए, अपने द्वारिका के बाहर जंगल में एक गड्ढे में बहुत बड़ा गिरगिट है। तब वहाँ भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो गिरगिट जो है बोलने लगा है और भगवान ने उसको स्पर्श कर दिया। जैसे ही भगवान ने स्पर्श कर दिया वो मनुष्य शरीर में रूपांतरित हो गया। वो मनुष्य शरीर में आकर भगवान से बोलने लगा। भगवान ने कहा कि आप कौन हैं और ऐसे गिरगिट के स्वरूप में कैसे आ गए, किसने आपको गिरगिट बनाया। तब उस मनुष्य ने बताया कि हे प्रभु, मैं हूँ राजा नृग, मैं इतना दानवीर था कि इतना ही गाय दान किए, इतनी गौ माताओं का दान किया है कि इस संसार में मिट्टी के कण भी कम हो गए, उससे भी कई गुना ज्यादा मैंने गौ माताओं का दान किया है। परंतु एक बार मेरे से अपराध हो गया कि एक अयाचक ब्राह्मण जो है मेरे दरवाजे पे आया और उसको मैंने अपनी एक गाय दान दे दी। गाय दान देने के पश्चात वो गाय जो है घूमते फिरते फिर से वापस वो मेरे राजमहल के गायों के साथ घुल मिल गई, मुझे पता ही नहीं। वो याचक अपनी गाय ढूंढ रहा था और उतने में दूसरा याचक, दूसरा ब्राह्मण मुझे गाय
दान मांगने के लिए आया और वही पहले याचक को दी हुई गाय ही मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। और उतने में वो पहला ब्राह्मण भी आ गया कि हे राजन, आपके महल के गायों के बीचों बीच ही मेरी गाय जो आपने मुझे दान दी थी वह मिल गई है, तो वो दान मुझे दे दीजिए, मेरी गाय ही मुझे वापस चाहिए। राजा ने कहा कि आप दूसरी गाय लीजिए, एक नहीं 10 नहीं, आप पूरी 100 गाय ले जाइए। तो वो ब्राह्मण कहते कि नहीं महाराज, मुझे तो वही मेरी वाली ही गाय चाहिए। तो दूसरा ब्राह्मण, राजा ने दूसरे ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप वो गाय जो है पहले ब्राह्मण को दो। तो पहला ब्राह्मण कहता है कि मुझे मेरी गाय चाहिए, दूसरा ब्राह्मण कहता है मेरा मिला हुआ दान मैं वापस नहीं दूंगा। ये सोच के उन दोनों में इस तरीके से लड़ाई हो जाती है। तब राजा को दोनों भी श्राप देते हैं कि हे राजा, तुमने दान तो बहुत दिए, परंतु अपनी बुद्धि के कारण वो देखो आज दोनों ब्राह्मणों के साथ या बड़े संतों को मिलने के लिए जाओ तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। जब ऐसे भी कभी ऐसे कथा पंडाल में जाते हैं या भगवान के दरबार में जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाथ में चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फूल हो, दल हो, चाहे जो कुछ आपके पास हो, कुछ ना कुछ भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर लेके जाना चाहिए। तो सोचने लगे सुदामा जी कि अब हम क्या दें, क्या लेके जाएं? कन्हैया को रोक देती हैं कि हे स्वामी, जब आप वहां जाइए और अपने मित्र से या भगवान से मिलेंगे तब भगवान कहेंगे कि मेरी भाभी ने क्या दिया, तो आप ये तंदूर जो है मेरी भेंट समझकर और आप भगवान के चरणों में जरूर समर्पित करना। और श्री सुदामा जी निकले हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम चल दिए सुदामापुरी से, क्योंकि कहते हैं कि जब तुम मेरे पास आने के लिए तो मैं आऊं पगसार, और जो तू कर रो लाठ तो मैं लोहे को लाठ। कहते कि अगर तू कर्रा काट है, यानी कि तू अगर बहुत गर्व से अकड़ रहा है, मेरी शरण नहीं आ रहा, तो जा, तुझसे भी भयंकर मैं लोहे का लाठ हूँ, लोहे का डंडा हूँ। तो ऐसे समझकर भगवान की शरण में अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो रतन पे जावा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। जाके कहो
के मिलने सखावत नसीब आ गया है। जैसे ही उस द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण को समाचार पहुंचने में सुना उस सिपाही से कि मेरे मित्र आनंद को कह नहीं पा रहे, दौड़ते हुए जाकर सुदामा जी के गले लग गए हैं। लगाया गले से सुदामा से वो सुनते ही दौड़े चले आए वो। लगाया गले से सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए वो। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अच्छा ये मेहमान के साथ आ गया है। सुदामा जी के चरण धो रहे हैं और उठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं ने धुलाए। ओ बराबर से अपने सुदामा उठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चला तुम सुदामा खुशी का समान करीब आ गया है। खुशी का सुदामा करीब आ गया है। जग में सुदामा भटकते स्वयं हमारे कृष्ण कन्हैया उनको लेने के लिए राजमहल के बाहर चले गए। तो नहीं है कि कहीं तूने बाहर के अपनी आस पड़ोस वाली इधर उधर की अपने साली सुदामा, ये तो सब अपनी ही घरवाली है। तो सुदामा जी पूछते अरे बाबा, अरे मित्र, तेरे इतने कितने सारे विवाह हो गए? तो कन्हैया जी कहते कुछ भी नहीं, बस 16,108 में बंधे हुए वो जैसे ही छीन लिए वो भगवान ने ले लिए और एक मुट्ठी झटाक से ले ली, खा ली, दूसरी भी ले ली, खा ली। जैसे ही तीसरी मुट्ठी भगवान ने खाने के लिए उठाई, मेरे भाई लोग तो सभी ताली बजाए, पीछे माताएं और लड़े गिरधर से मैं तो
हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? सही है ना? चाहे कुछ वाह बढ़िया बोले राधा रानी की। भैया आपको हो चाहे नहीं हो, परंतु हमारे हृदय में तो उठिए कि कब आवा उठे और कब वृंदावन। अगर रहेंगे तो आपके भक्ति भाव के साथ रहेंगे। मैं तो यहाँ कोई नहीं माने, साधु संत को कोई नहीं माने, औरत का बहुमान, औरत का बहुमान। आई रे मेहमान दुनिया, आई रे मेहमान दुनिया। कहते हैं कि ऐसी बेईमान दुनिया है कि जब कोई सत्कर्म होता है तो उसमें पूरे सहयोग से कर्म नहीं करते, और जहाँ वेश्या नाच नचाने का काम आए तो सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा, रात भर तमाशा देखते रहेंगे। उसमें चाहे लाखों करोड़ों चाहे घरदार लूट जाए, परंतु किसी को कोई गम नहीं होता कि पैसा चला गया। परंतु अगर सत्कर्म में पैसा जाता है तो 1000 बार सोचते, मेरे 500 लग गए, मेरे 100 लग गए, मेरे 6000 लग गए, मेरे 10,000 लग गए। अरे भगवान ने कृपा की, इसलिए तो तुम्हारा वो धन जो है केवल निमित्त बन गया। हम लोग केवल धन खर्च करने के लिए निमित्त बन गए, बाकी सब जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। और कहते हैं कि कथा हो तो तन श्रोता सोवे, और जब कथा होती है ना तो कथा व्यास तो बढ़िया बढ़िया कथा सुनाते हैं, परंतु श्रोता लोग बैठे बैठे नींद लेते हैं, पूरा स्वर्ग नरक सब कुछ घूम आते हैं। इसी को कलयुग कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लोग पंडाल में बैठ के कथा श्रवण करते हैं तो आपके करोड़ों जन्मों के पाप जो है वो इस कांड से जब कथा सुनेंगे तो दूसरे कांड से हमारे पाप बाहर निकल जाते हैं। परंतु जैसे ही हम सो जाते हैं तो दूसरों के पाप भी हमारे सिर के ऊपर बैठ जाते हैं। ऐसे श्री कबीरदास जी कहते हैं भंग तमाकू सुल्पा गांजा सुख भोग उड़ाए रे। अब कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, वैसे मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ,
क्योंकि यहाँ पहले दिन से हम देख रहे हैं नशा बड़ा जोर शोर का किया जाता है। हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी बच्चों सहित देख रहे, बहुत कम बच्चे अच्छे ऐसे हैं कि जिनको कोई नशा नहीं है। मतलब छोटे बालकों से लेके बड़ों बड़ों तक, बड़े बूढ़े तक सबको नशा करने की आदत है। क्या मिलता है ये सब कुछ नशा करके? अपना शरीर भी तो खराब करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे जो नशा करने वाले होते हैं इन लोगों से दूर ही रहो, क्योंकि ये खुद को तो नष्ट करते ही करते हैं, बाकी अपने घर द्वार को भी नष्ट करते, खुद को भी बेइज्जत करते हैं और अपने घर को भी बेइज्जती देते हैं। कभी ये अपना आप का नाम नहीं कमा सकते, खुद को रोशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी प्रकार का नशा करते तो अपना ही तेज, अपनी ही जो दिव्य गुण होते हैं उन गुणों को नष्ट करते हैं। इसलिए नशाओं को छोड़ के अपने आप को, गुणों को देखो, अपनी मेहनत करो और मेहनत करके अपने आप को इतना आगे बढ़ाओ कि नशा के लिए कोई स्थान ही ना मिले। कि जिस शरीर में भगवान का वास हो, जहाँ सुंदर सुंदर फल का, फूल का, छप्पन व्यंजन का, खीर का ऐसा भोग लगना चाहिए, ऐसे भगवान को हम ऐसे नशीली पदार्थों का भोग अर्पण करते हैं। इसलिए श्री कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम कथा पंडाल में भी पहुंचते तो नशा करके पहुंचते हैं कि क्या 7 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए हम नशा से विरहित नहीं हो सकते हैं, परंतु वो अंदर से हम लोगों को इच्छा ही नहीं होती कि हम नशा छोड़ के, अरे नशा तो छोड़ो, लोग चप्पल तक नहीं छोड़ते। कल हमारे पंडित जी ने कम से कम 20 बार कहा होगा कि पंडाल के बाहर चप्पल छोड़ो। अरे पंडाल के बाहर तो छोड़ो, पंगत बैठी है, पंगत के पास के पत्थर के ऊपर चप्पल सहित पैर देके लोग जा रहे, कहते हैं कि प्रसाद पाओ, भोजन करो। कैसे लोग तुम्हारे भंडारे में भोजन करेंगे? वही चप्पल तुम गंदगी में ले जाते हो, बाथरूम में ले जाते हो, सारे गांव में घूमते हो, वही चप्पल तुम्हारे पास जो लोग पंगत पा रहे, प्रसाद खा रहे, उनके पत्थरों पे पैर देके जा रहे, चप्पल सहित। इतना ही नहीं, कल तो एक माता ने इतना बड़ा पुण्य कर दिया कि वो यहाँ तक भागवत जी तक चप्पल पहन के आए। कल ही का प्रसंग है, कल कन्हैया जी का, भागवत जी का दर्शन चप्पल पहन के करने आए। इतने बड़े बड़े महात्मा आपके गांव में, ऐसे को तो प्रणाम ही करना चाहिए ना। कितनी बार बताया कि कम से कम पंडाल में तो चप्पल मत पहनो। पंडाल की छोड़ो, पंगत की छोड़ो, तुम भगवान जी के दरबार में पहुंच गए, इतने तो बुद्धिमान हो। तो चलो जैसे भी हो, भगवान का सत्कर्म है, जैसे तैसे आप पहुंच गए हो। तो कबीरदास से आगे कलयुग का वर्णन करते हुए कहते, गुरु चरणामृत नेमन धारा मखवा चारण आया रे। अरे कि तुम गुरु चरणामृत का, गुरु का आशीर्वाद लेने का, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके, अच्छे कर्म का त्याग करके कुत्ते के पैर चाटते रहते हो। मतलब जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं उनके तलवे चाटते रहते हो। नहीं, अपने आप के दिव्य गुणों को धारण करो, अपने आप में भगवान का नाम धारण करो। और इस गांव में जो इतना बड़ा सत्कर्म हो रहा है, तो इस सत्कर्म से, इस श्रीमद् भागवत कथा से, इस 7 दिन की सुंदर सुंदर कथाएं जो आप लोगों ने श्रवण की है, सुनी है, यहाँ से कम एक ही चीज धारण करके ले जाओ कि आज के आगे कभी भी हम अपनी जीवा को खाली नहीं जाने देंगे। ये सोचेंगे कि खाते रहेंगे, नहीं, भगवान का नाम लेते रहेंगे। तो कलयुग को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा उपाय श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे राजन, कि कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्याणाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। कि जिस तीनों युगों में समाधि लगाई जाती थी, यज्ञ किए जाते थे, योग किए जाते थे, तपस्या की जाती थी, परंतु इस कलयुग में भगवान के कीर्तन का, यानी कि भगवान के नाम का जब संकीर्तन करते हैं, हर पल भगवान को स्मरण करते हैं, जिह्वा से भगवान का नाम लेते रहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग व्रजम प्रणय। कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब इस कलयुग में हम लोगों के समक्ष भगवान भी नाचने लगते हैं। श्री राम जय राम
सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग अपने मुंह से भगवान का नाम ले। श्री राम जय राम जय भाई बंधु अपना फोन थोड़ी देर रखिए। जय राम जय जय राम श्री राम ताली जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रघुपति राम
जीवन के बनाते। ओ लाला मोहे ऐसे बना दो हीरा हीरे नाचो सही दही। ओ लाला मोहे ऐसे बना दो मोर की मैं नाचो सही दही। राजा मोहे जीवन बना दे, वृंदावन की गलियन में बनाते। वृंदावन की गलियन बनाते। चांदी तो लाला मोहे सोवर बनाते। वृंदावन की गलियन बनाते। तो बना दो मोर के मैं हीरा हीरे। ओ लाला मोहे ऐसे बना दो मोर की मैं नाचो सही दही। ओ लाला मोहे ऐसे बना दो मोर की मैं नाचो सही दही। ओ लाला मोहे ऐसे बना दो मोर की मैं नाचो सही दही। ओ लाला मोहे ऐसे बना दो मोर की मैं नाचो सही दही। और एक बार यमुना जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए। आप लोग ताली बजाकर के स्वागत करें। बोले भागवत ताली बजाकर के स्वागत करें। श्री राधे श्री धाम वृंदावन से पधारी अनुज जी जो चित्रकूट मैहर से पधारे हैं आपके बीच में, उनका ताली बजाकर के स्वागत करें कि माँ सरस्वती ऐसी कृपा उनके ऊपर बनाए रखें। और जो पैर पर संकट दे रहे थे भैया महेंद्र शरण जी, वो हमारे यहाँ वृंदावन से पधारे हैं। और जो परम पूज्य व्यास जी महाराज के साथ में दीदी जी आई हैं, वो भी एक कथाकार हैं जो आपको इतने सुंदर सुंदर दिव्य झांकियों पर और जिनके आवास निवास पर दीदी जी 7 दिन तक रुकी हैं। उनकी ठाकुर जी की सेवा भोग व्यवस्था से लेकर के जिन्होंने बहुत सुंदर और राजू भैया उनके लिए भी ताली सहयोग किया है हमने। और बाकी बिहारी हम सबने कथा सुनी है ना, हाथ उठाइए जिन लोगों ने कथा सुनी है। और कुछ लोग तो ऐसे कि भैया धन और दौलत रुपया पैसे की दक्षिणा मत देना, आपने जो 7 दिन यहाँ कथा सुनी तम नमामि हरि परम। तम नमामि हरि परम। हरिष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। और हमने कर किसका प्यारा हमने डाला, और हमने कर किसका प्यारा हमने डाला। वो सुधा पिलाने वाले तुझे सुधा पिलाने वाले तुम बुला हो बना, तुम बुला हो बना। हरि की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको नाम गाते जाए पार तेरा क्या पाए, तपसीर झुकाते जाए हम पार तेरा क्या पाए, तपसीर झुकाते जाए पूरे लुटाने होना। हरि की कथा सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले तुम बुला तुम बता तुम घट घट अंतर जामी हम पापी और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर जामी दिखाने वाले तुम बुला तुम बता बुला तुम बुला सभी लोग खड़े हो जाइए मेरे साथ में, सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए भगवान की आरती में। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
की पापियों को माफ देगा पापियों को माफ देगा ये कृष्ण भक्ति राधा की भक्ति हरि प्रेम बढ़ाने वाला सब सर्व मिटाने वाला और प्रहलाद यही हनुमान यही ओ माफ देगा भगवान की ये बात जय हो। तो अन्नपूर्णा मैया की बहुत बड़ी कृपा होती है, मेरा भंडार फिर कभी खाली नहीं होता है, इसीलिए इधर इधर ध्यान सबके ऊपर ढक लेते हैं। ये जहाँ आप चावल रखा है, खींचो